Hello everyone, welcome in my class, the class which is running on the Brenext education on YouTube. Today we are going to study about that formation of company का प्रवर्तन। आज हम लोग कंपनी लॉ में कंपनी का प्रवर्तन पढ़ेंगे कि प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन एंड द प्रमोशन ऑफ कंपनी क्या होता है। So let's start. Here the three formation of company is divided in the three category: promotion stage, second is the incorporation stage and third is the commencement stage. प्रवर्तन की अवस्था, दूसरी समामेलन की अवस्था और तीसरी व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। इन तीनों ही स्टेजेस को हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। तो प्रमोशन स्टेज जो कंपनी के फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें उसको प्रमोशन स्टेज कहते हैं। इसमें हम लोग किन बातों की स्टडी करते हैं? उसमें डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, विचार की खोज, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, विचार की विस्तृत जांच और असेंबलिंग सोर्सेज, स्रोतों को एकत्रित करना। इसके बाद दूसरा जो इसका स्टेज है वो है आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज, समामेलन अवस्था। इसमें 4 पर्टिकुलर इसके सब स्टेजेस हैं। इसके आधार 4 हैं। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे पार्षद सीमा नियम कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, लीगल अनाउंसमेंट, वैधानिक घोषणा और एफिडेविट बाय द एजेंट्स, अभिकर्ताओं द्वारा लिखित घोषणा पत्र। और जो लास्ट इसकी स्टेज होती है वो होती है कमेंसमेंट स्टेज, व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। किसी भी कंपनी को जब हम लोग इसके फॉर्मेशन की बात सोचते हैं, फॉर्मेशन का मतलब इसके प्रवर्तन की बात सोचते हैं, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस को फॉलो किया जाता है: प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और कमेंसमेंट स्टेज। इन तीनों स्टेजेस को अब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि तीनों स्टेजेस में किन किन पर्टिकुलर कंटेंट को, किन किन बातों को शामिल किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने अगले सेगमेंट से। और हम लोग का जो अगली हम लोग जो अब हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रमोशन ऑफ वेंचर, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रमोशन ऑफ वेंचर होता क्या है, फिर उसके स्टेजेस पे हम लोग आ जाएंगे। तो प्रमोशन ऑफ वेंचर को यदि हम लोग टर्म दें तो प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये किसी भी कंपनी के स्थापना की सबसे पहली सीढ़ी होती है, या इसको कह लीजिए ये पहला चरण होता है कि कंपनी की स्थापना में सबसे पहले प्रवर्तन का ही स्थान होता है। तो प्रमोशन बिगिंस व्हेन समवन डिस्कवर्स एन आइडिया, इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। इसको यदि हम लोग कहें तो प्रमोशन मीन्स का होता है डिस्कवर्स एन आइडिया, विचारों को खोजना, इन्वेस्टिगेट एंड वेरीफाई द आइडिया, जिन विचारों को खोजा गया है उनकी जांच और उनका विश्लेषण करना, आइडिया कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, जिस आइडिया को हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं या जिस आइडिया पे हम लोग बिजनेस का सेटअप करने जा रहे हैं वो आइडिया कमर्शियली प्रूफ होना चाहिए। कमर्शियली प्रूफ का मतलब कि वो फिजिबल हो, वो प्रेजेंट कंस्ट्रक्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, या ये कहिए कि वाणिज्यिक तौर पर वो आइडिया आपके जो विचार हो वो कमर्शियल नेचर का होना चाहिए, जिससे आप कुछ अर्जित कर सकें, कुछ अर्न कर सकें। ऐसा नहीं कि हम जिस आइडिया पे काम करने जा रहे हैं, जिस बिज़नेस को सेटअप करने जा रहे हैं वो उसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट ना हो, उसको हम बेच ना सकें, उससे हम कुछ अर्न ना कर सकें, तो उसको हम लोग प्रमोशन वाले स्टेज में नहीं लेते हैं। असेंबल एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस बिजनेस एलिमेंट, प्रमोशन का मतलब ये भी होता है जो भी आइडिया है या जो भी बिजनेस हम प्लान कर रहे हैं उसमें जिन एलिमेंट्स को, जिन कारकों को हमें लेना है उनको एकत्रित करना और उनमें समन्वय स्थापित करना। एकत्रित करने का मतलब जैसे फाइनेंस है, मींस कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, इन सब चीज़ों को एक जगह पर लाना और इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में उचित समन्वय बनाना, ये भी प्रमोशन का मीनिंग हो सकता है। और प्रमोशन मीन्स द होल प्रोसेस बाय विच दिस बिजनेस आइडिया इज डिस्कवर्ड एंड कैरिड इनटू प्रैक्टिस इज नोन एज प्रमोशन। इसका मतलब है कि प्रमोशन में वो पूरी प्रक्रिया, वो होल प्रोसेस
जो किसी भी बिजनेस आइडिया को, किसी भी व्यवसायिक विचार को खोजने से, इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्कवर एंड कैरिड इनटू प्रैक्टिस, उसको व्यवहार में लाने तक का पूरा जो प्रोसेस है उसी को प्रमोशन या प्रवर्तन कहते हैं। इट मीन्स कंपनी की स्थापना का विचार करना और उसे मूर्त रूप देना प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द establishment of a company and bring out or the carried into practice or the carried into existence is called the promotion. Then we start with the next heading. The next is the stage. अब हम लोग बात करेंगे stages की कि वो कौन कौन सी stages हैं जो प्रमोशन में आती हैं। The first is the stage is the discovery of an idea, विचारों की खोज करना। इसका मतलब सीधा है कि an individual of the group of individuals may discover an idea of starting a new business or expanding an existing business। सीधा सा है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी आइडिया को, किसी विचार को खोज रहा है किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी पुराने बिजनेस को ही एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटेंड करने का मतलब, एक्सपेंड करने का मतलब किसी ओल्ड बिजनेस को ही जब और हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो स्टेज होती है आपकी डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया की होती है। इसमें हम लोग यदि एक इसका एग्जाम्पल लें तो इसको कहा जा सकता है, सपोज़ करें यदि हम लोग किसी पेट्रोल पंप को खोलना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले आइडिया जो जनरेट हुआ वो आइडिया क्या है, पेट्रोल पंप को खोलना, स्टार्ट करना, उसको चालू कराना। इसके बाद यदि हम लोग इसकी भी प्रमोशन इसमें आगे बात करें तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये देखना कि जिस एरिया में हम पेट्रोल पंप को खोलना चाह रहे हैं, इसकी ओपनिंग करना चाह रहे हैं, क्या उस एरिया में कोई और भी पेट्रोल पंप है या नहीं है, और यदि है तो उसकी रनिंग कंडीशन क्या है, वो कितना चल रहा है, और क्या हम इस तरह के यदि पेट्रोल पंप को उस लोकेलिटी में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में यदि लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप को खोलना, इस आइडिया को ही लेकर आना, ये हमारा डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में हो सकता है। दूसरा जो स्टेज है वो है आपका इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कह सकते हैं डिस्कवर्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड थ्रूली बिफोर एनी मनी कैन बी इन्वेस्टेड टू एक्सप्लॉइट देम। सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके सारे पहलुओं की जांच करना, उसके बारे में इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना, गहन अध्ययन करना, उसको सब तरीके से उसके बारे में जानना कि किसी भी अमाउंट को, किसी भी फंड को बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले ये पूरी तरह से इंश्योर हो जाना, सुनिश्चित कर लेना कि हाँ, जो बिजनेस के एस्पेक्ट हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं। यदि वो फेवरेबल है, हमारे पक्ष का है, पक्ष का मतलब जिससे हम अर्न कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो क्या आता है इसमें, फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस आइडिया। ये देखते हैं कि जिस आइडिया की हम बात करने जा रहे हैं या जिस बिजनेस के लिए हमने प्लान किया हुआ है वो बिजनेस फिजिबल है या नहीं, वाइबल हो सकता है या नहीं, उसकी व्यवहार्यता हो सकती है या नहीं, या ये कह लीजिए कैपिटल को हमने डिफरेंट आइटम्स में लगाया है, उसकी रिकवरी हम कितने सालों में कर सकते हैं। जैसे जनरली ये एस्टिमेट किया जाता है कि रेट ऑफ रिटर्न 5%, 5 सालों में हम तकरीबन 5% के हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक हो जाएगी। तो इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है असेंबली द रिसोर्सेज। असेंबली द रिसोर्सेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट वाइबिलिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस प्लान,
स्टेप विल बी टेकन टू पुट द आइडिया इनटू प्रैक्टिस। जब हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, इसके बाद हम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और अपने आइडिया को प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रैक्टिस में लाने का मतलब अपने बिजनेस का सेटअप हम करना शुरू करते हैं। पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद और फुली इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ, इस प्रोजेक्ट से या इस आइडिया से हमको बेनिफिट होगा। द फॉलोइंग थिंग्स डू बाय द पर्सन और द ग्रुप ऑफ द पर्सन, इसको प्रमोटर भी कहा जाता है, प्रवर्तक। ये कुछ बातों को असेंबली में ध्यान रखता है। जैसे फर्स्ट, एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। जो हमारी भूमि है, बिल्डिंग है, उसको उसका एक्विजिशन करना, उसको एकत्रित करना। एक्विजिशन ऑफ द प्लांट एंड द मशीनरी, मशीनों को, प्लांट को, संयंत्र को, इनको एकत्रित करना। पेटेंट राइट, वो पेटेंट राइट से रिलेटेड सारे कंटेंट्स को एक जगह कलेक्ट करना। एसोसिएट अदर पर्सन हु आल्सो एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर, प्रथम संचालकों की नियुक्ति करना या उनको खोजना जो हमारे बिजनेस के लिए फर्स्ट डायरेक्टर के फॉर्म में प्रथम संचालक के रूप में कंपनी के लिए काम करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रमोशन ऑफ वेंचर में 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ वेंचर में 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहली हम लोगों ने स्टेज की बात कही थी, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वो कौन सी स्टेज होती है। तो वो स्टेज आपकी फर्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कंडीशन में 3 स्टेजेस आज हम लोगों ने पढ़ी। प्रमोशनल स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और तीसरी कमेंसमेंट स्टेज। सो स्टूडेंट, आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रमोशन, कंपनी के प्रमोशन से रिलेटेड ये तीनों स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इस लेक्चर की हेल्प से, इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को नोट्स भी बनाना है तो ये जो मैंने रिटन फॉर्म में आपको चीज़ें दिखाई हैं, मैं इसका PDF भी वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, जिसको आप अपलोड करके आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं। आई होप आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड share this particular video to many of the peoples, to share with your the knowing ones, with the other students, जिससे वो अधिक से अधिक इसका बेनिफिट ले सकें। they will avail the more benefits from this lecture. So in the next lecture I will come with the next part of the formation of company is the promotion of company, the second part of the formation of company. अगले वीडियो में मैं प्रमोशन की बात करूँगी, प्रमोशन ऑफ वेंचर की बात करूँगी, जिसमें इनकॉर्पोरेशन को हम लोग पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ आऊँगी अपने नए टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.